चल रहा है मेरे। जैसे ना मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ पहले आपको पीडीएफ रिपोर्ट। तो पीडीएफ रिपोर्ट हम लोग रखते कहाँ हैं, शायद टेस्ट आउटपुट के अंदर पीडीएफ रिपोर्ट है ना, एक्सटेंड पीडीएफ। ये देखो, ये मेरा पीडीएफ रिपोर्ट है। इसमें बताया कि स्टार्ट कब हुआ था, एंड कब हुआ, और देखो ड्यूरेशन ही बता रहा कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ट दिख रहा है इसका, इसके अंदर ऐसे देखो चार्ट ऐसे दिख रहा है मेरे में। ये सब कस्टमाइज रिपोर्ट है, कभी देखा हुआ ऐसे एक्सटेंड रिपोर्ट के अंदर? नहीं। आ गए, क्या हुआ? ठीक है, अब देखो इसमें फीचर्स, ये तो मेरे कुकुम्बर का रिपोर्ट है, मैं कुकुम्बर के लिए बनाया था मैंने। ठीक है, तो फीचर फाइल कौन कौन सी मेरे पास, मेडिकेशन सेक्शन, पर्सनल इन्फो एंड जेनरिक पेन सेक्शन। ठीक है, उसके अंदर ये टेस्ट केस इतना ड्यूरेशन लिया रन करने के लिए, ये वाला इतना, ये वाला इतना। इस टी का मतलब तो नहीं पता, शायद कितने सिनारियो हैं ये बता रहा होगा, कितने सिनारियो हैं। ठीक है, ये वाले हैं। पास कितने हैं, पास कितने हैं, एक भी नहीं। ठीक, फेल इतने हैं, सारे फेल हैं। स्किप्ड वाले हैं। अब ये टी मतलब स्टेप, कितने स्टेप हैं उस वाले सिनेरियो के अंदर, स्टेप कितने हैं, 84 स्टेप हैं। ठीक है, अब ये फेल बता रहा किसका, स्टेप की नहीं बता रहा, वो सिनेरियो बता रहा फेल, क्योंकि सिनेरियो फेल होगा। ठीक है, ये सारे सिनेरियो फेल बता रहा है ये, क्योंकि इतने स्टेप्स थे और ये सारे स्किप हो गए, ये सारे स्टेप्स क्या हो गए, स्किप। ठीक है, अब जैसे नीचे दिखाता हूँ। अब टैग, हमने टैग यूज़ करा, बताया राहुल सर ने, इसमें कुकुम्बर के अंदर टैग यूज़ होता है ना, तो हमने टैग यूज़ करा है मेडिकेशन टू, मेडिकेशन रिग्रेशन टैग, ये हमने टैग यूज़ करा। हर टैग में कितने सिनारियो हैं, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, ये सारी चीज़ें में दिख रही है। देखो ये सारे टैग्स के हैं। अब यहाँ पे एक तुम्हारे पास एक चार्ट रिपोर्ट बन के आ गई है ऐसा। ठीक, अब यहाँ पे भी वही फीचर फाइल के नेम देखो मेरे आ गए, सिनेरियो सिनेरियो के नेम भी आ रहे हैं कि यूज़र ऐड सब मेडिकेशन फ्रॉम द मोस्ट कॉमन वंस। इस पर क्लिक करोगे सीधा उस वाले नेविगेट कर पाओगे। देखो वहाँ पे क्लिक किया मैंने, सीधा इस वाले वाले सिनेरियो में आ गया, ऐसा लिंक बना होगा कुछ। फिर जाते हैं ऊपर, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ मैं इसका रिपोर्ट देख पाऊँगा, तो क्लिक करता हूँ, देखो आ गया। तो देखो और उसके स्टेप्स बता रहे हैं, देखो नीचे स्टेप में बता रहा ना कि व्हेन यूज़र एंटर्स यूज़र एंड पासवर्ड एंड क्लिक ऑन लॉगिन बटन एंड यूज़र क्लिक्स ऑन स्टार्ट बटन एंड यूज़र नेविगेट्स द रीज़न फॉर विजिट सेक्शन, यूज़र ये, और ड्यूरेशन भी बता रहा, स्टेटस क्या है ये भी बता रहा वो। अब नीचे आओगे उसका एक अच्छा सा रिपोर्ट बताएगा कि टोटल कितने थे, पास कितने हुए, फेल कितने हुए, स्किप कितने हुए। तो ये कस्टमाइज रिपोर्ट है, देख रहे हो? ये इसका कोड दिखना है, इसका कोड होगा कि नहीं देखते हैं एक बार। इस वाले में तो नहीं होगा, फ्रेमवर्क में, दूसरे फ्रेमवर्क में होगा। हाँ, एक्सटेंड रिपोर्ट का ही कोड है, एक्सटेंड रिपोर्ट का ही कोड है। जैसे एक्सटेंड रिपोर्ट में बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं जो हम यूज़ नहीं करते ना। ऐसा नहीं कि उसके पास 3 ही क्लास है, एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर, एक्सटेंड रिपोर्ट्स और ये वाले और सारे हैं, और उन्हीं का यूज़ करके हम अपना रिपोर्ट कस्टमाइज़ करते हैं। एज़ पर आवर नीड हम अपना रिपोर्ट कस्टमाइज़ करते हैं, ऐसा नहीं कुछ दिखाने के लिए कि और अच्छा दिख जाए, जितनी नीड है उतनी ही। जैसे कि जो तुमने बोला नहीं ये वाला चीज़, इस रिपोर्ट के अंदर ये जो ऊपर दिख रहा था, ये वाला नीचे जो घड़ी वाला था बता रहे थे, ये सेम ऑड लग रहा था ना, क्लाइंट ने बोला था इसको हटाने के लिए, साथ हमने इसको हटाया भी था। वो जब टेस्ट केस रन होगा तो कैलकुलेट कर लेता है ना, वो कैलकुलेट कर लेता है, और रिपोर्ट लिसनर से मिल जाता है हमें ना कि कौन सा टेस्ट कितना टाइम रन हुआ। ऑन स्टार्ट में लगा दो टाइम, ऑन स्टार्ट टाइम लगा दो, और ऑन ऑन क्या कहते हैं कि जो फिनिश वाला है वहाँ पे कर दो, बता देगा ना ये टेस्ट कितना टाइम रन हुआ, और वही टाइम ऐड कर दो यहाँ पे। ये BDD वाला है, ये BDD लिसनर नहीं है। हाँ हाँ, अब जैसे मैं दिखाऊं वो वाला, ये तो मेरा पाइथन वाला है। जैसे इसमें होगा लैंड सूट वाले में एक्सटेंड रिपोर्ट्स, जैसे ओल्ड रिपोर्ट्स में जाते हैं, और इसमें स्प्रिंट वाला है कि नहीं, स्प्रिंट वाला है ना, ऐसे देखो मैं इसकी बात कर रहा था।
तो मेरे रिपोर्ट में मेरा दिखता है ये वाला चीज़ कि मेरे टेस्ट केस नेम के साथ जब मैं इस टेस्ट केस जैसे मैं एक टेस्ट केस ओपन करूँ 12 वाला और सारे 12 वाले लिख रहे हैं इसमें 13 वाला ओपन करता हूँ, ठीक है। ये मालूम है 12 के 3-4 दिख रहा कि मैंने डेटा प्रोवाइडर यूज़ करा था, डेटा प्रोवाइडर यूज़ करा था इसलिए 4 दिख रहे हैं। हाँ, एक टेस्ट के 4 बार चला इसलिए, हाँ, अलग अलग डेटा के साथ। जैसे मैं ओपन करता हूँ ये वाला 13 वाला, इस पर क्लिक करूँगा तो इसका सिनारियो हमें यहाँ पे दिखेगा। अब बंदा जो भी रिपोर्ट देखेगा पता चल जाएगा ना कि ये टेस्ट केस किसके लिए है ना, पता चल जाएगा कि हाँ यार इनवैलिड लॉगिन के लिए टेस्ट केस है। और उसके नीचे स्टेप्स ना ऐसे। और ये चीज़ें तुम्हारे दिखती है ये वाली यूज़र साइन इन, ये वाली चीज़ें कि यूज़र और साइन इन वाले एक्शन के लिए है। जैसे ऐसा है कि मेरे वाले एप्लीकेशन में क्या था, 2 पोर्टल थे, एडमिन पोर्टल, यूज़र पोर्टल। तो मुझे दोनों ऑटोमेट करने पड़ते थे। अब मान लो दोनों में लॉगिन था, मैं लॉगिन लिख दूँ, कैसे पता चलेगा कि ये एडमिन वाला था कि उसका वाला था, यूज़र वाला, पता नहीं चलेगा ना। तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया कि ये यूज़र साइन इन का है, एडमिन का नहीं। ये चीज़ें थी नहीं थी ना, ये भी कस्टमाइज़ करी हमने। जैसे इसमें आए, इसमें आए देखो हमने यहाँ पे वो यूज़ करा टैग कि फेल वाले दिख रहे हैं मुझे। असर्शन लगाया था 12, ये 12 फेल है मेरे पास। ये टैग वाला ही है, बल्कि 2 टैग यूज़ करें, यूज़र साइन इन। अब मिसलेनियस मतलब मैंने यूज़ नहीं करा कोई, इसलिए ऐसा आ रहा। जैसे कोई और रिपोर्ट दिखाऊँ तो लोकेशन, एक सेकेंड, जैसे इसमें अलग में, अच्छा हाँ वो जैसे अभी क्या करते हो आप कि मुझे ये करना, रिपोर्ट में लॉग्स में कैसे रखता हूँ मालूम है, मैंने इस वाले एलिमेंट पे क्लिक कराया तो आप क्या करते थे, 2 पैरामीटर मेथड लेते थे, एक वेब एलिमेंट और एक एलिमेंट का नेम। लेकिन मुझे क्या लगा कि यार हर मेथड 2 पैरामीटर मुझे ऑड लगता था, मैंने वो नहीं रखा। तो मैं इसलिए क्या करता, जो मैंने एक्सपाथ वेब एलिमेंट आ रहा था, वेब एलिमेंट को ही पास कर देता था एज अ नेम। हाँ हाँ, इसलिए मेरे लॉग्स में एक्सपाथ दिखते हैं यहाँ पे, जैसे एलिमेंट फाउंड विद लोकेशन बाय डॉट एक्सपाथ और ये एलिमेंट नेम। क्यों ऑकवर्ड है? देखो क्लाइंट ये चेक नहीं करेगा, क्लाइंट ईमेल लिख रहा है ना, ईमेल मतलब ईमेल बॉक्स ही होगा। हाँ तो फंक्शनलिटी में नहीं आ रहा ईमेल आ तो रहा ना, नेम, इसमें नेम तो आ रहा ना, देखो यहाँ पे सब में आ रहा। पासवर्ड देखो, पासवर्ड के लिए भी आ रहा, देख रहे हो पासवर्ड। जो एक्सपाथ निकाल रहे हो, एक्सपाथ में वो एलिमेंट का नेम तो रहता ही नहीं यार, सोचो ना पहले एक बार। जो एक्सपाथ निकालते हो उस एक्सपाथ के अंदर एलिमेंट का नेम तो होता ही है ना। क्यों नहीं होता? नेम मतलब बोले तो आईडी उसका नेम ही रहता है ना। प्लेस होल्डर में क्या होता है, प्लेस होल्डर में उसका नेम ही होता है ना। इनर टेक्स्ट में क्या होता है, उसका नेम ही होता है ना। और क्या होता है बताओ? अच्छा देखो वैसा भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, वैसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो आप। देखिए मुझे ये वाला सही लगा था और मुझे इसका अप्रूवल मिल गया था। उसका कोड हाँ दिखाता हूँ कोड। उसका मतलब ये था ना यार, हर मेथड के अंदर तुम्हें एक पैरामीटर बढ़ाना पड़ता था, उसका मतलब बस यही था, इसलिए मैंने चेंज कर दिया था अपने। अब चाहे एलिमेंट नेम पास कर दो, चाहे एक्सपाथ पास कर दो, आपके ऊपर है। नहीं, वेब एलिमेंट का सिर्फ वो वेब एलिमेंट का रेफरेंस एलिमेंट पास कर दो बस, ठीक है। हाँ जैसे कि मैं जो दिखना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे ये वाला देखो, ये तुम्हारे रिपोर्ट में ये दिखते हैं टैग्स दिखते हैं तुम्हारे पास ऐसे वाले कि ये यूज़र फंक्शनैलिटी, उसके अंदर उसका एक मॉड्यूल है मनी और उसके अंदर एक उसका सब मॉड्यूल है क्या, लैंड फाइनेंस। यूज़र फंक्शनैलिटी है मेरी, उसके अंदर मॉड्यूल है क्या, मनी, उसका सब मॉड्यूल क्या है, लैंड फाइनेंस। जैसे बात करें बिटाएगा CRM की, जैसे यूज़र लिख दूंगा यहाँ पे, मार्केटिंग अंदर कैंपेन्स है, तो यहाँ पे मार्केटिंग अंदर क्या, कैंपेन्स ना। ऐसे बताएगा टेस्ट केस 9 है पास हुए हैं, एक भी फेल हुए हैं, उसका परसेंटेज क्या है, 100% पास है। ऐसे ये सर आप कुकुम्बर का नहीं, कुकुम्बर का नहीं, एक्सटेंड रिपोर्ट है, ठीक। ज़्यादा नहीं, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अच्छे बताओ, टैग सक्स हैं, अच्छा नहीं लग रहा? तो वही तो बता रहा हूँ ना, जितना अच्छा बना सको आपके लिए अच्छा होगा ना। अब कोड ऐसा नहीं कि बार बार लिखोगे, यही कोड सबके लिए अप्लाई होगा ना। हाँ अगर आप चाहो तो मत लगाओ। हम लोग अभी तक ये सब नहीं
अगर चाहो उतना लगा, बहुत लोग यूज़ नहीं करते, ये तो मैंने ही बस करा था अपने में। जैसे मेरी कंपनी में और ऑटोमेशन प्रोजेक्ट थे, उनकी में नहीं था, एक बार देंगे तो बोलेंगे ना मुझे ये वाला भी चाहिए तो मिल जाएगा, हो जाएगा, करो कोड उसका। और इसके बिना भी सही नहीं लग रहा, इसके बिना भी सही लग रहा है वो। ये है, ये आ जाता है, मतलब एक एडिशनल चीज़ आ गई कि यार जो क्लाइंट होगा वो जाके चेक कर लेगा कि हाँ मेरे इस वाले फंक्शनलिटी के लिए इतने टेस्ट केस बने थे, इतने पास है, इतने फेल है ना। रिपोर्ट में कैसे पता करोगे कि ये वाली फंक्शनलिटी कवर हुई है? रिपोर्ट में कैसे करोगे बताओ? रिपोर्ट में कहीं दिख रहा है कि फंक्शनलिटी इतनी कवर हुई है, कितने सारे लिखे गए हैं, या फिर आपके लॉग्स में दिख रहे हैं? कहीं लॉग्स में देखो, पता लोगे कि मेरे अरे लैंड फाइनेंस वाले के लिए मेरे पास 12 टेस्ट केस थे और कितने पास कितने फेल हुए, वो दिख रहे हैं आपके पास? यहाँ नहीं दिख रहे ना। लेकिन आप इसके अंदर आओगे, कहाँ था वो टैक्स वाला है, ये वाला अच्छी से बारे में, यहाँ आओगे देखोगे कि हाँ यार ये मेरा फंक्शनलिटी है, इस फंक्शनलिटी के अंदर 9 टेस्ट केस कवर हुए हैं जो कि सारे पास हुए हैं, एक भी फेल नहीं हुए। वो आपके ऊपर है, ऐड करो चाहे ना करो। सर लास्ट वाला जो आपने ओपन किया था वहाँ पे जो एरर आ रहा था उसमें एक बग का सिंबल बन गया था यहाँ। दिखाता हूँ वो भी, तो वो कैसे होता है? बता रहा हूँ, कस्टमाइज करना पड़ेगा पूरा। वहाँ जो हाँ। हमारे पास हाँ ये सिंबल मतलब उसके ये हम ऐड नहीं कर सकते। सिंबल जैसे आप में ये लिख के आता है लैंड इंटेल, मेरे प्रोजेक्ट का नेम, मैं चाहूँ जैसे मैं काम करना चाहता हूँ, अब मैं काम कर रहा हूँ एक्वायर एक्सचेंज, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है एक्वायर एक्सचेंज, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक्वायर एक्सचेंज, लिख सकते हो आप? नहीं लिख सकते हो। इसके पास मेथड है सेट डिस्क्रिप्शन वाला शायद, सेट नेम, हाँ इसके पास कोई मेथड है, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ सेट डॉक्यूमेंट टाइटल नाम है मेथड का, बस उसी से आया ये। ठीक, अब मेरे पास और रिपोर्ट होंगे ऐसे ही। टेस्ट वाला है, इसमें क्या है, सब वही वाले हैं। तो फेल के लिए स्क्रीनशॉट मैंने ऐड करा था कि नहीं? देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट, मतलब मेरे यहाँ डिलीट हो गया ना, इसलिए दिख नहीं रहा यहाँ पे। स्क्रीनशॉट पे अटैच मैंने करा था, मैं डिलीट कर दिया इसलिए दिख नहीं रहा इसमें। हाँ एक्सटेंशन चेंज होगा इसलिए आ रहा होगा, सही बात। हाँ एक्सटेंशन गलत दिया होगा मैंने। देखो मैं टेस्ट केस जब फेल होता है, मैं कैसे करता हूँ देखो। अब यही है ना कि देखो जो हमने आपको क्वेश्चन आंसर भेजा था एक उसमें क्वेश्चन था ना कि अगर आपका टेस्ट केस फेल होता है आप क्या करोगे। जो मैंने राहुल सर ने भेजा था क्वेश्चन, उसका आंसर मैं नहीं लिखा था। उसमें क्या लिखा था मैंने कि पहले क्या करेंगे हम, जाके जब टेस्ट केस फेल होता है रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट में लॉग्स देखेंगे, फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि वो जो टेस्ट केस फेल हुआ है स्क्रिप्ट की वजह से फेल हुआ है या फिर वो एक्चुअली में मैनुअल वाला बग है कि नहीं। ठीक है, तो हम पहले मैनुअल चेक करेंगे कि वो फंक्शनलिटी काम करेगी नहीं। अगर वहाँ काम कर रही है तो आएंगे अपने स्क्रिप्ट में, डिबग करेंगे, डिबग करके उसको रिजॉल्व करेंगे, फिर उसको रन करेंगे, फिर रिग्रेशन रन कर देंगे कि उसकी वजह से कोई और इम्पैक्ट तो नहीं हुआ, बस ऐसे। अब देखो यहाँ पे जैसे मेरे टेस्ट केस फेल होते हैं ना, मैं यहाँ पे उसके वो एक्सेप्शन प्रिंट कराता हूँ। देखो यहाँ पे एक्सेप्शन प्रिंट करा देता हूँ मैं अपना, मेरे लिए इजी हो जाता है ना कि हाँ यार इसकी वजह से फेल हुआ था, असर्शन एरर थी कि मेरा एक्चुअल एक्सपेक्टेड वाला टेक्स्ट मैच नहीं कर रहा था। और ऐसा नहीं कि बड़े में दिख रहा है, मैंने ओपन करा है, देखो फिर से ओपन करूँ, देखो छोटे में दिख रहा है, वो एक्सपेंड करोगे तब एक्सपेंड होगा, ये क्लिक करोगे ना तब एक्सपेंड होगा। ऐसा भी नहीं कि अननोइंग लग रहा है, एकदम सही तो लग रहा है एकदम। मतलब रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपके ऊपर है आप कितना अच्छा बना दो। और ये मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मैं उस वाले प्रोजेक्ट के लिए खासकर मैं अकेला था और प्रोजेक्ट नया आया था, मैंने फ्रेमवर्क स्क्रैच से बनाया था, तब मैंने ये चीज़ें बनाई थी। अब बाकी अगर आप फ्रेमवर्क पहले से बना, रिपोर्ट पहले से बनाए, आपको क्या ज़रूरत है उसको कस्टमाइज़ करने की? नहीं तो आप जब आप कस्टमाइज़ करना होगा ना आप पूछोगे उससे कि क्या मैं चीज़ें ऐड ऑन कर दूँ कि नहीं कर दूँ। अगर वो बोल रहा है कि यार सही दिख रहा है, काहे इतना एफर्ट दे रहे हो, फिर तो यही इसी रहने देते हैं। मैनुअल रिपोर्ट कैसे जनरेट होता है ये बता। मैनुअल रिपोर्ट जनरेट नहीं होता, मैनुअल रिपोर्ट के लिए तो हमें एक्सेल शीट यूज़ करनी पड़ती है। वही जो कास्ट है हाँ बस वही उसी से होता है। हाँ उसके लिए कोई रिपोर्ट नहीं बनती, उसका एक्सेल रिपोर्ट में, एक्सेल शीट में रिपोर्ट बनता है उसका। उसमें स्क्रीनशॉट क्यों ऐड करोगे? मैनुअली फेल हुआ तो बग क्रिएट करे हो ना,
भाई जब मैनुअल बग पाथ जब मैनुअली तुम्हें टेस्ट केस फेल हो रहे हैं तो बग क्रिएट कर रहे हो ना उसका। ये भी करते हैं जब फेल होता है कोई टेस्ट केस ना मैनुअली, तो उसके अंदर उसके सामने उसका बग आईडी रख देते हैं कि भैया इसका बग क्रिएटेड है, इसकी बग आईडी ये है। हाँ भाई मैनुअली बग पाया तो बग क्रिएट करोगे ही ना, और वही बग का लिंक क्या करोगे, उसके सामने अटैच कर दोगे कि इसके लिए मेरे पास क्या है, बग ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक, और कोड दिखाना था आप लोग को ना, बोला कोड दिखा दो। अच्छा कहाँ गया सूट वाला, ये था एसआरसी टेस्ट में होगा, जावा में होगा, टेस्ट लिसनर्स में होगा। जैसे मेरे पास एक्सटेंड रिपोर्ट लिसनर है, इसमें तो नहीं होगा। देखो यहाँ पे जो बात कर रहा था ना मैं इसके वाला आई टेस्ट लिसनर वाला, देखो यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट करा है। क्लास बनाया है एक्सटेंड रिपोर्ट लिसनर और नाम क्या रखा है, आई टेस्ट लिसनर। अब यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स बना दिए हैं, जैसे एक्सटेंड रिपोर्ट जैसे आप बनाते हो वेब ड्राइवर को बना देते हो पेरेंट, अरे वो बना देते हो ग्लोबल बना देते हो, वैसे मैंने भी करा है क्योंकि मुझे और भी मेथड में यूज़ करने थे इसलिए। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि मेथड अंडर एक्सिक्यूशन कितने एग्जीक्यूट होने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितने वाले मेथड टोटल कितने रन हुए हैं टेस्ट केस, उसका भी काउंट लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक मेथड है, क्या पहला मेथड, ये मेथड ऑलरेडी मिलेगा तुम्हें, ठीक, क्या है ऑन टेस्ट स्टार्ट, इसके पास पैरामीटर ऑलरेडी आता है क्या, आई टेस्ट रिजल्ट। अब इसके अंदर देखो ये सब कोड ना मैंने खुद से लिखे हैं, ये वो नहीं देगा, यही तो मेरी कस्टमाइजेशन है, यही तो है, यही कोड तुमने कस्टमाइजेशन है। अब देखो आप क्या करते हो अभी क्रिएट टेस्ट करके और उसके अंदर टेस्ट का नेम दे देते हो बस, लेकिन मैंने देखो कुछ अलग ऐड ऑन करा है। मेथड का नेम मैं कैसे लेता हूँ, मेथड नेम जब टेस्ट केस रन होगा उसका मेथड नेम मैं वहीं से पिक कर लूँगा, मैं खुद से नहीं लिखूँगा, मेथड नेम वो वहीं से पिक कर लेगा। हाँ मैं मेथड नेम लिख नहीं रहा, जब बिफोर मेथड या फिर जब ऑन टेस्ट स्टार्ट के बाद पहले टेस्ट रन होने जाएगा उस टेस्ट केस का नेम वो उठा लेगा ऑटोमेटिकली। देखो यहाँ पे इसलिए मैंने मेथड कॉल करा है यहाँ पे रिजल्ट डॉट गेट मेथड नेम, आप भी कर सकते हो ये वाला जब आपके पास है ना आई टेस्ट रिजल्ट वाला, इसका रेफरेंस वेरिएबल डॉट गेट मेथड नेम करोगे, जो मेथड रन होने वाला है उस मेथड का नेम आ जाएगा इससे। तो ये देखो मैंने कस्टमाइजेशन करी है अपने रिपोर्ट के अंदर। फिर यहाँ पे देखो ऑन टेस्ट सक्सेस के अंदर मैं कुछ नहीं करा था, कोई मतलब है नहीं मेरे पास। ऑन टेस्ट फेल्योर के अंदर वही मैं क्या कहता हूँ अपना रिपोर्ट वो स्क्रीनशॉट का कोड लिखा मैंने, देखो यहाँ इसके अंदर स्क्रीनशॉट का कोड। उसके आगे ऑन टेस्ट स्किप के अंदर मैं कुछ नहीं करा था, कोई मतलब है नहीं मेरे लिए। फेल्ड विद इन परसेंटेज वाला भी कुछ नहीं करा था मैं। ऑन स्टार्ट के अंदर क्या रखा है मैंने, देखो ऑन स्टार्ट बताया था कब, बिफोर शूट के पहले। तो इसके अंदर क्या है देखो, वही एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, एक्सटेंड रिपोर्ट्स का ऑब्जेक्ट बना है, और जो हम लोग बता रहे अटैच रिपोर्टर कॉल करा है मैंने, और अपने सिस्टम की प्रॉपर्टी बताई है कि ओएस नेम क्या होगा, ओएस का आर्किटेक्चर क्या होगा, जावा का वर्जन क्या होगा, यूज़र नेम क्या होगा, और ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन कर दी हैं। और सेट रिपोर्ट नेम जो हमें यहाँ पे दिख रहा था ना, रिपोर्ट का नेम ये वाला, वो ये सारे मेथड से कॉल करा है। हाँ एक ही बार चलेगा शुरू में, हाँ क्योंकि एक ही बार चलना ही चाहिए ना, हर बार क्यों, ज़रूरत क्या है। ये जो टेस्ट केस रन करोगे सारे सबके लिए चीज़ कॉमन होगी ना, पहले ये चीज़ सोचो। जो 100 टेस्ट केस हैं 100 टेस्ट के लिए ये ओएस नेम, आर्किटेक्चर, जावा वर्जन, रिपोर्ट का नेम सबके लिए कॉमन होगा ना, इसलिए हमने इसमें रख दिया किसके अंदर, ऑन स्टार्ट के अंदर। हर मेथड ये ऑन स्टार्ट नहीं, एक ही बार चलेगा, सूट के लिए एक ही बार चलेगा, क्यों नहीं करेगा। सुनो तो पहले, हर क्लास में रन करोगे तो हर क्लास से अलग अलग रिपोर्ट जनरेट करेगा ये। अगर ये हर क्लास के लिए चले, हर सोचो ना एक दिमाग लगाओ, हर क्लास के लिए अगर चले, मान लो बिफोर क्लास के अंदर कोड रखा है, बिफोर क्लास के अंदर, ठीक है, हर क्लास के अंदर चले, हर क्लास के लिए अलग अलग रिपोर्ट बनेगी। वो नल पॉइंटर आपको देखना पड़ेगा, वो इसके लिए नहीं आ रहा होगा, वो कोई दूसरा रीज़न होगा भाई, वो रीज़न कोई दूसरा होगा। तुम्हें सोचो ना, ये अगर बार बार एक्सटेंड रिपोर्ट्स और बार बार एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर का ऑब्जेक्ट बने तो बार बार रिपोर्ट जनरेट होगी, तुम ही सोच लो एक बार।
जितनी बार ये ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार रिपोर्ट बनेगा। ये बिफोर शूट के पहले, ऑन स्टार्ट वाला है ना। हाँ, ये ऑन टेस्ट स्टार्ट, देखो दो मेथड हैं, ऑन टेस्ट स्टार्ट है और एक ऑन स्टार्ट है। ऑन स्टार्ट एक ही बार चलेगा और ऑन टेस्ट स्टार्ट जितनी बार एनोटेशन टेस्ट चलेगा उतनी बार ऑन टेस्ट स्टार्ट चलेगा। हाँ, बिफोर मेथड के हर बिफोर मेथड के पहले ये चल जाएगा ऑन टेस्ट स्टार्ट। क्योंकि मुझे ये वेरिएबल्स और जगह यूज़ करने थे मेथड्स के अंदर, इसलिए। हाँ, इसी क्लास के अंदर प्राइवेट कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं था, डिफ़ॉल्ट रखा है मैंने। ठीक है, और देखो यहाँ ऑन स्टार्ट के अंदर ये रखा है। अब ऑन फिनिश है, उसके अंदर देखो मैंने क्या करा है, ब्राउज़र का नेम ऐड करता हूँ रिपोर्ट के अंदर और लास्ट में क्या कर देता हूँ, उसको फ्लश करा देता हूँ रिपोर्ट को। फेल्ड वाले में हाँ ये कर लो कि जब टेस्ट केस फेल हो तो उसका एक्सेप्शन प्रिंट कर दे। हाँ, कर सकते हो। फेल्ड के अंदर मैंने कुछ लिखा तो होगा ही, लिखा तो है हमने यार, ये देख लो ना, ऑन टेस्ट फिल्डर के अंदर रखा तो है मैंने। और यहाँ पे जो बात करो वही करा है मैंने। यहाँ पे देखो, ये देखो क्रिएट नोड मेथड कॉल करा है, उसके अंदर डॉट फेल नाम का एक मेथड है, उसके अंदर मार्क हेल्पर डॉट क्रिएट लेबल और उसका एक्सक्यूशन कौन सा एक्सक्यूशन था नंबर और रेड कलर करा दिया है। और लॉग्स में देखो यहाँ पे उसका वही प्रिंट करा होगा मैंने, एक्सेप्शन नेम, कलर चेंज कर दिया यहाँ पे फेल मैसेज नाम का मैंने मैं क्या करता हूँ मालूम है, जो एक्सेप्शन मेरा आता है उस एक्सेप्शन को मैं एक वेरिएबल में लेके, फेल मैसेज नाम के वेरिएबल में लेके मैं इसमें प्रिंट करा देता हूँ, ऐसे कराता हूँ। डायरेक्ट कैसे दे पाओगे, सोचो एक बार, डायरेक्ट कैसे दोगे? एक्सेप्शन कब आएगा, कहाँ आएगा? उस वाली मेथड के अंदर, जो मेथड फेल होगा उसके अंदर आएगा ना। फिर वो वाला एक्सेप्शन यहाँ प्रिंट कैसे करा पाओगे? नहीं करा पाओगे ना। तो इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ करा है फेल मैसेज नाम का, वही वाला क्या कहते हैं कि एक्सेप्शन मैं इस वेरिएबल में लेके अपने रिपोर्ट में यहाँ कॉल कर देता हूँ, क्यों प्रिंट कर देता। तो यही कस्टमाइजेशन थी। आपने ना सिंपल सा कोड लिखा होगा अभी, देखो ये कस्टमाइजेशन है, यही वाली। और देखो इसलिए कि इन्हें क्या यूज़ करा है, ये यूज़ करा है एक्सटेंड रिपोर्ट ITS लिसनर। और जैसे मैं एकदम पुराने वाले कोड में जाऊँ तो वो भी जनरेट करा होगा मैंने, PDF रिपोर्ट कोड होगा ही, और रिट्राई एनालाइजर वाला कोड भी लिखा है मैंने यहाँ पे। जब टेस्ट केस फेल होगा तो ना, जैसे पुराने वाले कोड में आओ, एकदम पुराने वाले कोड में, तो वो होगा ड्यूट परफेक्ट वाले में, QA कोड्स वाले में होगा। इसमें देखो मैंने अपने स्क्रिप्ट की रिकॉर्डिंग भी रखी है, जैसे यहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट रन होती थी ना, उसका रिकॉर्डिंग भी रखता था मैं, उसका भी कोड लिखा था मैंने, उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे आ गई है। यार रिपोर्ट में ना और होगा मेरे पास, इसमें तो नहीं दिख रहा अभी, इस वाले में सारसी टेस्ट में तो नहीं है। PDF रिपोर्ट आ रहा है यहाँ पे कहीं पे, ये कौन सा रिपोर्ट है? देखो जब मैं ये रहा, देखो ना जब मैं प्रैक्टिस करता था ना, उस प्रैक्टिस के लिए मैंने PDF रिपोर्ट जनरेट करी थी, तो थोड़ा गंदा सा बना है, थोड़ा मैंने कुछ कलर ऐड नहीं करा, इसलिए ऐसा दिख रहा है।
तो उसमें बता रहा कि टोस्टर टेस्ट के कितने फेल हुए हैं, कितने स्किप हुए हैं, कितने पास हुए हैं। ये नॉर्मली कराया था मैंने, तो ये PDF रिपोर्ट है, नॉर्मल वाला था मेरा जब प्रैक्टिस कराया था। इसका कोड दिखाऊँ? इसका कोड थोड़ा हार्ड होगा। हाँ, खुद से लिखा था, अभी तो ऐसा आ रहा, कॉपी किया था और अच्छा आया था। अब इसका रिपोर्ट होगा SRC मेन जावा कॉम EVS QA कोड्स लिसनर्स, और ये होगा आपके PDF रिपोर्ट जनरेटर के अंदर होगा मे बी। यहाँ पे देखो मैं लिसनर यूज़ करा का आई रिपोर्टर वाला, और इसके अंदर ये मेथड देता है जनरेट रिपोर्ट, और ये पैरामीटर देता है। इन्हीं पैरामीटर यूज़ करके मैंने यहाँ पे देखो ये PDF में रिपोर्ट जनरेट करने का कोड यूज़ करा है। और किस वाले लिसनर के अंदर? वही आई रिपोर्टर वाले में। इसके लिए देखो मैंने अलग पैकेज बना रखा हूँ मैं। मेरा पैकेज है SRC मेन जावा के अंदर है, पैकेज ने बनाया है com.evs.qacodes.listener। इसके अंदर मेरे जितने लिसनर्स थे ना, 4 लिसनर थे, सारे चारों बना दिए मैंने। हाँ है ना डिपेंडेंसी इसकी, कोई PDF बॉक्स है, ऐसा कुछ है। हाँ, खुद से राइट करेगा अपने आप। जैसे इसके अंदर होगा pom.xml के अंदर, जैसे ना होगा इसका log4j apache टेस्ट, ये है। मैंने यूज़ करा था आई टेक्स्ट PDF, इस फाइल डिपेंडेंसी से PDF रिपोर्ट जनरेट करा था, आई टेक्स्ट PDF वाले से। ठीक है, रिपोर्ट में देखो बहुत चीज़ें हो सकती हैं, लिसनर का काम यही था बस। लिसनर काम बस इतना ही था। देख लो कितना अच्छी लिसनर ने क्या क्या करा। तुम्हारे कोड जो तुम कोड लिखते हो सारा, उसको एक जगह अलग कर दिया, और कोड की जो क्या कहते हैं कि आपकी एफर्ट होते हैं उसको भी कम कर दिया उसने। मैसेज लॉक्स मतलब कैसे? अच्छा, चैटिंग के लिए बोल रहे हो, कंपनी वालों से बात करने के लिए? नहीं, क्या बता, क्या पूछ रहे थे? वही बताता हूँ। हाँ, क्या मैसेज? वही extend.log वाला मेथड यूज़ करा है मैंने भी, वही यूज़ करा है। वो log4j क्या होता है मालूम है? जैसे ना वो आपको नोट एक TXT फाइल के अंदर आपके स्टेप्स देगा बस, log4j के अंदर। log4j का रिपोर्ट नहीं बनता, उसका रिपोर्ट नहीं बनता। आपको एक .txt फाइल के अंदर आपका वो आपको लिख के दे देगा। जैसे आपने जैसे यहाँ पे लॉक कराया ना, क्लिक ऑन दिस एलिमेंट, वो वही चीज़ आपको नोटपैड में दे देगा बस, TXT फाइल के अंदर, और कुछ नहीं करता वो। ना, वो log4j कुछ नहीं करता। वो मालूम क्यों यूज़ होता है? जैसे कि testng.xml रन करते हो, वहाँ से ना मैं रन करना चाहता हूँ pom.xml से, क्लीन करूँ फिर टेस्ट करूँ। जैसे अभी क्या होता है कि आपको अपना मैवन क्लीन करना है, प्रोजेक्ट क्लीन करना है, फिर रन करना है। क्या करोगे? pom.xml के अंदर आओगे, उसे क्लीन करो, क्लीन करने के बाद फिर जाओगे XML फाइल के अंदर, फिर वहाँ से रन करोगे। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपना कोड pom.xml के अंदर रन करना चाहता हूँ। तो वही मैवन सारा प्लगइन यूज़ करो और उसके अंदर XML फाइल का पाथ दे दो, बस वो जाकर रन कर देगा। फिर pom.xml से रन कर सकते हो अपना कोड। वैसे बताया ना, तुम्हें क्लीन करना है, फिर वो करना है, टेस्ट करना है, फिर हाँ, तो उसमें और भी तो लाइफ साइकिल है। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चलेगा, तुम देख कर लेना। सुनो, नहीं ऐसा कर लेना, एक बार बिना मैंने क्लीन करे मैंने टेस्ट कर लेना। तुम देखोगे ना तुम्हारे पुरानी चीज़ें क्लीन नहीं होती, आपको क्लीन करना पड़ता है। कभी तो प्रोजेक्ट में एरर आता है, जब मैंने क्लीन कर तो हट जाता है। वो क्यों हट जाता है? क्योंकि वो पुरानी चीज़ क्या कर देता है, वो क्लीन कर देता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्लीन नहीं करता वो, आपको क्लीन करना पड़ता है, तब होता है।
करते हैं, मैंने इसमें ऐड करा होगा, देखो अभी इसमें तो नहीं ऐड करा होगा, ये तो दूसरा प्रोजेक्ट है, तो ऐड करा ना यहाँ पे, ये देख रहे हो, मैंने सर्टिफाइड पैकेज यूज़ करा है, उसके अंदर दिया ना src टेस्ट रिसोर्सेज टेस्टिंग.xml फाइल, देख रहे हो ना। उसके लिए वो भी दिखाता हूँ, वो भी ना दूसरे वाले प्रोजेक्ट में होगा। इसमें तो नहीं होगा। हाँ, हाँ टैगिंग यूज़ होता है आपके इसमें कुकुम्बर वाले में, वो उसको बोलते हैं हम वो ग्रुप्स। अच्छे कुकुम्बर वाला है यार, जैसे यहाँ पे देखो ना, हमने यूज़ करा था ये वाला टैग्स। जैसे मेरे में दो पोर्टल है, एक सोप हब नाम है, एक इंटरव्यूअर नाम है। तो मुझे जब कोड रन करना पड़ता था सोप हब का, टैग्स में देखे सोप हब देता था, तो सोप हब वाला रन होते थे। कुकुम्बर का ये तो हाँ, तो यहाँ वैसे ना क्या करते थे हम लोग कि रिग्रेशन बना देते थे, रिग्रेशन स्मोक बना देते थे। यहाँ रिग्रेशन देंगे, सोप हब वाला भी रिग्रेशन रन करेगा और उसका वाला भी रिग्रेशन रन करेगा। टेस्टेंजिक थ्रू यार, इसमें कोड होगा पुराने वाले में, ढूंढना पड़ेगा, कोड तो होगा ही। इनमें तो होगा ही। इसमें नहीं यूज़ करा है ना। आपको ये वाला मालूम है, इन्वोकेशन काउंट बताया किसी ने? ये बताया, देखो वो बताता हूँ आपका गलत। हाँ हाँ, जैसे ना ये रिटर्न कब करता है मालूम है, ये रिटर्न कब करता है मालूम है? जैसे जब मेरा टेस्ट केस पास हो, फेल हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे अपना टेस्ट केस 2 बार रीरन करना ही है विदाउट एनी कंडीशन, यही है। तो आप जाओ अपने टेस्ट के अंदर, इन्वोकेशन काउंट इज इक्वल टू जितनी बार रन करना हो वैल्यू दे दो बस, वो टेस्ट केस उतनी बार रन होगा। मैटर नहीं करता फेल हो रहा, पास हो रहा, स्किप हो रहा, वो 2 बार रन करेगा ही करेगा। हाँ, लास्ट वाला वेट करेगा। यार वो वाला मेरे पास पता नहीं है कि नहीं यार, फिर वो वाला कल लाऊंगा, दिखा दूंगा उसमें ना कोड के साथ, करके दिखा दूंगा। वही तो था पहला तो कोड दिखाया तो मैंने, वो वाला आई रिपोर्टर के अंदर क्या था, वही तो था। डेटा बटर पढ़ाया जाएगा अभी आपको ना, अभी पढ़ाएंगे राहुल सर, अभी पढ़ाएंगे। हाँ वही देखो, पहले पढ़ा देंगे पूरा एक्सेल से डेटा रीड करना, उसके बाद पढ़ाएंगे डेटा प्रोवाइडर नॉर्मल वाला, फिर एक्सेल डेटा से डेटा प्रोवाइडर को इंटीग्रेट कर देंगे, ऐसा पढ़ाएंगे अभी। लेकिन उसका कोड देखोगे बड़ा हार्ड है उसका कोड, उसका कोड करने में कसम मुझे लग गए थे 1 हफ्ते पूरे लग गए थे। इसमें है कि नहीं, यूज़ करा होगा मैंने, इस वाले में यूज़ करा था मैंने, इस वाले में यूज़ करा होगा टेस्ट, सॉरी जावा। अब जैसे इसमें है कि नहीं, इसमें तो नहीं है, इसमें लेबलिंग वाला है, इसमें भी नहीं है, मेन जावा में होगा। बेस क्लास, यूटिलिटी क्लास, इवेंट लिस्टिंग डेटा प्रोवाइडर, ये वाला था ना। देखो यहाँ पे है डेटा प्रोवाइडर कोड, यही वाला था, यही वाला है। इतना समझ तो आएगा नहीं अभी तुमको, इतना कोड था, यही करने में मुझे 1 हफ्ते लग गए थे। एक क्लास बना दी मैंने ऐसे ही, हाँ डेटा प्रोवाइडर वाली के लिए।
और इसके अंदर बस यही कोड था मेरा, डेटा प्रोवाइडर्स डेटा यही लेगा, यही मेथड कॉल करूँगा बस, और फिर एनोटेशन डेटा प्रोवाइडर यूज़ कर लूँगा, बस मेरा कोड आ जाएगा। और डेटा देखो मैं कहाँ से ले रहा था, ये भी दिखा दूँ तुम्हें। इसके ऊपर नहीं, जहाँ ये कॉल करोगे जिस वाले मेथड, ये होगा आपके बिफोर मेथड के अंदर, बिफोर मेथड के ऊपर, क्योंकि मुझे हर टेस्ट केस रन करना है ना। हर टेस्ट केस मतलब जब टेस्ट केस रन होने जाए तभी डिसाइड करे वो, नहीं बंद हो जाता है मेरे में। रिसोर्सेस जैसे ना, जैसे एक चीज़ दिखा दूँ आपको, जैसे मैंने बनाया है टेस्ट प्लान, ऑटोमेशन टेस्ट प्लान बनाया था मैंने, वो भी दिखा दूँ आपको। ये था, मैंने ये सीट बना दी थी पहले, और मैनुअल ने बोल दिया था कि मैनुअल वाले को कि देखो अपनी फंक्शनलिटी ऐड कर दी थी, और जाके तुमने जितने सिनेरियो लिखे हैं अपने सारे मैनुअल सिनेरियो यहाँ पे लिख दो। फिर मैं क्या करता था, इसको डिसाइड करता था कि कौन सा टेस्ट केस ऑटोमेट होना। टेस्ट प्लान में यही होता है ना कि विच टेस्ट केस कैन बी ऑटोमेट, विच कैन नॉट बी, होता है ना। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करी, टाइम कितना लगेगा, टाइम एंड एस्टिमेशन, टेस्ट प्लान में यही तो होता है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने क्या कराया, मैनुअल टेस्ट सिनेरियो पैरामीटर बनाया है, ऑटोमेशन फिजिबिलिटी, रिक्वायर्ड टाइम, क्रिएटिंग स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट स्टेटस क्या है, एक्चुअल टाइम कितना लिया है, कंप्लीट कब कराया मैंने। अब यहाँ पे फंक्शनैलिटी का नेम साइन अप फंक्शनैलिटी थी, और ये मेरा क्या था, सिनारियो था। ये ऑटोमेट हो सकता है कि नहीं, यस, मैंने यस लिख दिया था। अब आके ये टाइम कितना लेगा, 4 घंटे, 4 घंटे लेगा। अब मैंने इसका कोड कर दिया था, डन कर दिया था। एक्चुअल टाइम मैंने कितना लिया, 2 घंटे लिया, ठीक। अब आगे कंप्लीटेशन डेट डालना था मुझे, तो ऐसे मैंने सबके लिए करा था। अब जैसे देखो यहाँ पे वेरीफाई द फीचर इज एप्लीकेबल, ये वाला वेरीफाई दैट साइन अप विथ फेसबुक एंड गूगल आता है ना, फंक्शनलिटी का रहती है एप्लीकेशन में कि आप साइन अप कर लो गूगल या फेसबुक से, वो ऑटोमेट नहीं हो सकता। तो इसके लिए इसकी फिजिबिलिटी क्या रखी मैंने, नो, ये ऑटोमेट नहीं हो सकता, इसलिए इसके सामने टाइम और कुछ नहीं रखा मैंने। ऐसे ही सीट बनाई थी। अब देखो मेरे में, अब यहाँ पे ग्राफ भी बना दिया था मैंने कि यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने सिनारियो हैं, 441 मैनुअल सिनारियो हैं। आउट ऑफ स्कोप कितने ऑटोमेशन के लिए, 80 हैं। टोटल सिनारियो कवर कितने हुए थे मेरे ऑटोमेशन में, अभी मैंने मेंशन नहीं करा था। टोटल टाइम एस्टिमेटेड मेरे पास इतने घंटे टाइम थे मेरे पास ऑटोमेट करने के लिए, और यहाँ पे चार्ट बना दिया था मैंने, ये मेरा ऑटोमेशन कवरेज कितना हुआ है ये। और यहाँ पे मेरी फंक्शनलिटी का नेम। अब ऐसा होता है ना कि हम डिसाइड करते थे कि पहले कौन सा प्रायोरिटी का वो टेस्ट ऑटोमेट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमने एक बना दिया था, वो एक कॉलम बना था प्रायोरिटी सीक्वेंस, कि कौन सी फंक्शनलिटी पहले ऑटोमेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो P1 मतलब पहला ऑटोमेट होनी चाहिए, P1, P2 मतलब उसके बाद, P3 मतलब उसके बाद, नंबर दे दिया था हमने। अब उसके हिसाब से अपना ऑटोमेशन करते थे। जैसे यहाँ पर दिया था मैनुअल, यही वाला इस वाले फंक्शनलिटी टेस्ट करने के लिए मैनुअली 5 घंटे लेते थे ये लोग, लेकिन ऑटोमेशन आधे घंटे चल जाते हैं कोड। ये सारी चीज़ें ये हैं उसके, ये मेरा ऑटोमेशन का टेस्ट प्लान था। ठीक है, ठीक है, बस करते हैं आज के लिए। और जो पूछ रहे थे वो चैटिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे किसी से बात करने के लिए। एक सेकेंड बंद कर दूँ पहले।